हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में आज आपके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के लिए फिजिक्स। तो ये वीडियो आप जेके बोपी एंट्रेंस के लिए भी देख सकते हो, एम्स नर्सिंग एंट्रेंस के लिए भी देख सकते हो, और जो जेके सीटी का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी बेनिफिशियल होगी आपके पास, ठीक है। और नीट के लिए भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। पूरा कंसेप्ट को कराने की आपको ट्राई मिल जाएगी आपके पास, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल देखो, सिंपली क्या होता है, आपके पास पोटेंशियल होती है कैपेबिलिटी टू डू समथिंग, ये होता है आपके पास सिंपली पोटेंशियल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आता है, हम दो पॉइंट्स मान लेते हैं, आपके पास एक पॉइंट ए एज्यूम कर लेते हैं एंड अनदर पॉइंट बी। अब हमको क्या करना है, बी पॉइंट से ए की तरफ आपको एक चार्ज लाना है। अब चार्ज क्यों ला रहे, और चार्ज को कैसे लाना है, वेरी स्लोली। अब चार्ज को हम स्लोली लाएंगे। अब देखो, इसका हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा आपके पास, अब एंड आपके पास कौन से पॉइंट पे हुआ, कहाँ से हमने कहाँ लिया, बस वो देखना है। एंड आपके पास हुआ ए पॉइंट पे, तो सबसे पहले दिख रहा है पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, जहाँ से लाया था, इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन होता है आपके पास, तो उसको लिख लेते हैं एक्सटर्नल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम, कहाँ से लाया आपने चार्ज, बी से ए की तरफ, और डिवाइड में करेंगे आपके पास क्यू, तो ये आ जाता है आपके पास। एक्सटर्नल को सीधे मैं आपको डायरेक्टली डब्ल्यू एक्सटर्नल लिख लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रह जाएगा आपके पास। अब देखो, वर्क डन है, तो वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होगा आपके पास, जूल, और चार्ज का क्या होता है, कोलम, तो जूल पर कोलम आपके पास चार्ज, इसका ऐसा यूनिट हो गया। तो जूल पर कोलम को आप वोल्ट भी बोल सकते हो आपके पास। ये तो मैंने ए से बी के बाद की आपको। अब मैं यही फॉर्मूला आपको सिंपली पूछता हूँ, ये पॉइंट वाई है, ये पॉइंट एक्स है, तो क्या लिखोगे आप, यहाँ से चार्ज आ रहा है बहुत स्लोली, तो आप क्या लिखोगे फॉर्मूला, वी वाई माइनस वी एक्स इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम एक्स टू वाई डिवाइडेड बाई क्यू, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे सिंपली आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो, इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछेगा, अगर यहीं पे आपको वर्क डन पूछे तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, तो मतलब डेल्टा वी इनटू क्यू आ जाएगा आपका सिंपली। अब देखो, यहीं पे होता है पोटेंशियल एट अ पॉइंट आपके पास, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट से पहले आपको मान लेते हैं आपके पास ये पॉइंट एक ए है, ये पॉइंट है इन्फिनिटी। अगर आपको इन्फिनिटी से चार्ज लाना है ए पॉइंट पे, तो पोटेंशियल क्या आएगा, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाई क्यू। अब देखो, ये पॉइंट याद रखना कि जो पोटेंशियल होता है एट इन्फिनिटी वो कितना होता है, जीरो, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली आपके पास जीरो। तो फॉर्मूला बन जाएगा वी एट ए इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाई क्यू। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन जाता है। अगर इन्फिनिटी रहेगा तो आपके पास इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा, डायरेक्टली याद रखना जीरो होगा। अब इसके बाद एक फॉर्मूला और आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब देखो, इसका डेरिवेशन भी होता है आपके पास सिंपली, बट अभी हम उसको नहीं देखेंगे, मैं सिंपल आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज से आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है, दैट इज नथिंग बट, इस फॉर्मूले को लिख सकते हो आप सिंपली V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। अब K क्या होता है आपके पास, जो कुलम्स लॉ को में K आ रहा था, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाई आर। तो ये फॉर्मूला भी आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का बनता है। अब इसमें यहाँ पे आपको एक चीज़ रखना है कि Q जो है आपके पास चार्ज को, इसको प्रॉपरली साइन से रखना है आपने। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखोगे, नेगेटिव होगा तो उसको नेगेटिव लिख लेंगे आपके पास। अब यहीं पे अगर कोई पूछ ले आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होती थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता था आपके पास नथिंग बट के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मान लो आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस से पूछे, तो सभी चार्जेस का क्या आ जाएगा, आपको एडिशन आ जाएगा। तो उसी के बेसिस पे आपके साथ हम कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं आपके पास, आपको उनसे थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपके पास। तो डिस्कस करते हैं आपके साथ ये क्वेश्चन हम, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 4 पॉइंट चार्जेस, मैं कलर ले लेता हूँ आपके पास, 4 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू, देन कैपिटल माइनस क्यू, फिर स्मॉल माइनस क्यू, 2Q एंड 2Q आर प्लेस्ड वन एट अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। तो अब देखो, आपके पास कॉर्नर है स्क्वायर का, तो हम सबसे पहले आपके पास एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं आपके पास। तो ये आ गया स्क्वायर आपके पास। अब स्क्वायर के कॉर्नर पे आपके पास चार्ज है, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं माइनस क्यू आ गया, यहाँ पे स्मॉल माइनस क्यू आ गया, यहाँ पे 2Q आ गया, और यहाँ पे आ गया 2Q।
ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू फॉर विच पोटेंशियल एट अ सेंटर ऑफ स्क्वायर इज जीरो। तो पोटेंशियल एट अ सेंटर ऑफ स्क्वायर बोल रखा है जीरो। तो अब हम यहाँ से, आपको पता है अगर कोई स्क्वायर होता है तो स्क्वायर की इस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, दैट इज नथिंग बट a√2 होती है आपके पास। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस है r, यहाँ से ये डिस्टेंस है r, यहाँ से भी डिस्टेंस है r, और यहाँ से डिस्टेंस r। अब r क्या होगा आपके पास, a√2 का हाफ, बट हम इसको r ही एज्यूम करके सॉल्व करते हैं ताकि कैलकुलेशन आपके पास ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब आपको ये भी बोल रखा कि पोटेंशियल एट सेंटर, तो इसको मैं पॉइंट सी एज्यूम कर सकता हूँ, तो v एट c इज जीरो। अब देखो यहाँ पे पॉइंट चार्जेस का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब सबसे पहले v एट c सॉल्व लिखने की ट्राई करते हैं आपके पास, तो v एट c। अब v एट c किसका आएगा, सबसे पहले इस कैपिटल Q चार्ज का लेते हैं, तो क्या आएगा, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस r। अब इसका लेते हैं आपके पास, तो क्या आएगा, माइनस के क्यू बाई आर। अब इसका क्या आएगा, प्लस 2k³ बाई आर, क्योंकि देखो इसका पॉजिटिव साइन है, और इसका कितना आएगा, प्लस 2k³ बाई आर। इतना हो गया। अब पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है आपके पास, क्वेश्चन में डायरेक्टली जीरो गिवन है आपके पास, तो इसको मैं डायरेक्टली जीरो पुट कर लेता हूँ आपके पास ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास जीरो। अब ये माइनस k³ बाई आर, ये प्लस k³r, तो कितना बच गया आपके पास, k कैपिटल Q बाई आर। उसके बाद ये स्मॉल मतलब माइनस है, ये प्लस है, तो ये भी आ गया k³ बाई आर। तो यहाँ से क्या बन गया, k³ बाई आर इक्वल्स टू माइनस k³ बाई आर। आर और आर कैंसिल, के और के कैंसिल, तो रिलेशन क्या गया, कैपिटल Q इक्वल्स टू माइनस Q। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, कैपिटल Q इक्वल्स टू माइनस Q, ए पार्ट। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये 2012 नीट में पूछ रखा आपके पास क्वेश्चन था। देखो कुछ नहीं था, सिंपली आपको एक स्क्वायर माना था, फिर बेसिक आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसका यूज़ करके आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 4 इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस Q माइनस Q आर प्लेस्ड एट अ कॉर्नर ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर, यहाँ पे प्लेस्ड है। उसके बाद बोल रहा है साइड 2L, तो मतलब डिस्टेंस कितना है साइड्स के बीच में, ये 2L है, ये 2L है, ये 2L है, और ये 2L है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए, अब पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, मिड वे बिटवीन टू चार्ज प्लस Q एंड प्लस Q, तो मिड पे है, तो ये कितना आ जाएगा डिस्टेंस L, ये कितना आएगा डिस्टेंस L। अब देखो इसका तो डिस्टेंस L आ गया, अब इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस आएगा, तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ आपके पास सिंपली इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट डायग्राम मैं यहाँ पे बना के उसको समझाने की ट्राई करता हूँ आपके पास। तो नेक्स्ट पेज पे आपके पास डायग्राम ड्रॉ करते हैं आपके पास। तो एक स्क्वायर था आपके पास इस तरह से, ये स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट चार्जेस थे आपके पास, और इस पॉइंट ए पे आपको ये पूछ रखा था आपके पास। अब यहाँ पे चार्ज कौन सा है, प्लस Q, तो यहाँ पे आ गया प्लस Q, यहाँ पे भी आ गया प्लस Q, देन यहाँ पे आ गया माइनस Q। ठीक है, ये आ गया माइनस Q, ये आ गया माइनस Q। अब मुझे पॉइंट ए पे निकालना है आपके पास, तो देखो इस चार्ज से तो आ जाएगा आपके पास KQ बाई L, क्योंकि तो डिस्टेंस कितना है 2L, ये आ गया 2L, ये आ गया 2L, ये आ गया, और 2L ये आ गया, बट ये कितना आ जाएगा L, और ये वाला भी आ जाएगा L, क्योंकि मिडवे पे दे रखा है गिवन में। अब देखो इस चार्ज का कितना इन्फ्लुएंस आएगा माइनस Q का, तो ये वाला डिस्टेंस, और इसका कितना आएगा ये वाला डिस्टेंस। तो अब देखो आपको पता है स्क्वायर होता तो ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे आपके पास ये कुछ ट्राइंगल इस फॉर्मेट में नहीं बन रही है आपके पास, इस तरह से ट्राइंगल फॉर्म हो रही है आपके पास, ये वैल्यू 2L है, ये वैल्यू L है, तो परपेंडिकुलर के अपोजिट क्या आता है आपके पास, सिंपली हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेना आपको, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2L का स्क्वायर प्लस L का होल स्क्वायर बन जाएगा, वो 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो कितना आएगा आपके पास L√5। तो ये वैल्यू कितनी आ गई L√5। तो अगर L√5 ये वाली वैल्यू आ रही है, तो ये बिलो वाली वैल्यू भी कितनी आ जाएगी L√5। सो दिस वैल्यू इज L√5, और ये वाली वैल्यू भी कितनी आएगी L√5। ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल को पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर दिया। देखो सॉल्व कुछ नहीं होगा आपके पास, सिंपली ऐसे होगा 2L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर किसके बराबर, इस पॉइंट को A दे दो नाम, और यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखा है, नहीं दे रखा, तो यहाँ पे x मान लेते हैं। सो इक्वल्स टू AX, और यहाँ पे आ गया अंडर रूट, तो ये आ गया 5L स्क्वायर अंडर रूट AX। सो AX की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास L√5। ठीक है, देन यहाँ पे आपके पास इस पॉइंट को ज्वाइन कर लो आपके पास, तो इसकी वैल्यू कितनी आई L√5, और इस पॉइंट को ज्वाइन कर लिया हमने, तो वैल्यू कितनी आ गई L√5। अब आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, निकाल सकते हैं हम सिंपली। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला आपके पास, देखो तो
पोटेंशियल एट ए, सबसे पहले इस चार्ज का कितना आएगा, के क्यू बाई एल प्लस में था, देन इस चार्ज की मदद से कितना आएगा, के क्यू बाई एल, ठीक है। अब इस माइनस चार्ज से कितना आएगा, -2k/Q √5 L√5, तो L√5, और यहाँ पे इसका भी कितना आएगा, -2k/Q / L√5। तो आई होप सभी को यहाँ तक जो है वो क्लियरली समझ आ गई। अब क्या करते हैं आपके पास, अब इनको सॉल्व करते हैं। 1k/Q/L + 1 तो ये आ गया आपके पास, पोटेंशियल एट ए आ गया, 2k/Q/L। अब ये कितना बनेगा आपके पास, ये वैल्यू यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, आपके पास कॉमन ले लेते हैं 2k/QL। सो 2k/Q/L ले लिया मैंने कॉमन, यहाँ पे बची आपके पास वैल्यू 1, और यहाँ पे क्या बच गई वैल्यू 1/√5। नहीं, इसमें से नहीं लेते आपके पास, फिलहाल ऐसे रखो इसको, इसको आप और सॉल्व करते हैं आपके पास सिंपली। तो ये आ गया 2k/QL माइनस, इसमें लिखते हैं आपके पास ये भी कितना आएगा, ये एक ही है ना Q, तो 2 नहीं आएगा आपके पास, तो ये आ गया 2k/Q/L√5। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 2k/Q/L, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1/√5। तो सॉल्व करो इसको, ये कितना आ गया 2k/Q/L√5 - 1 / √5। तो ऐसा ऑप्शन है कोई, अच्छा नहीं, यही वाला रखा है ऑप्शन आपके पास यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिखते हैं। अब k की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो k की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो 2, तो पहले k को लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q / L × 1 - 1/√5। तो ऑप्शन चेक करते हैं आपके पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L 2q 1 प्लस वाला तो नहीं होगा, तो ये डी ऑप्शन दिख रहा है आपके पास सिंपली, तो ये वाला आपका क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L 2q 1 - 1/√5 आ गया आपके पास। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपली प्रॉपर्टी जो है आपके पास इसमें यूज़ करना है, तो आपका क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे वर्क डन समझा देता हूँ आपके पास। तो वर्क डन इन मूविंग का चार्ज क्या हो जाएगा आपके पास सिंपली, तो वर्क डन कितना होगा आपके पास इन मूविंग का चार्ज, अभी जैसे आपने देखा पोटेंशियल ले लेंगे हम, और पोटेंशियल किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज क्यू, तो उसी का फॉर्मूले का हम यूज़ कर लेते हैं। तो क्या आएगा, जैसे मतलब बी एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी, तो ए से बी की तरफ चार्ज लाए तो क्या बनेगा, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी और डिवाइडेड बाई क्यू। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या लिखते हो, डब्ल्यू एक्सटर्नल लिख सकते हो वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू, तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपके पास। अब इसको अगर और सिंप्लीफाइड मैथ्स की लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। देखो जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसको आप आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट से भी हम सॉल्व करेंगे, बट उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे हम फिलहाल, क्योंकि हमको ये इसी टॉपिक से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उससे भी सॉल्व होगा, ये नहीं बात नहीं कि वहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, पर ये इसी से सॉल्व कर लेंगे हम। ज़्यादा मेथड याद करने से बढ़िया एक ही मेथड में अपना होल अच्छे से बना दो। अब देखो इसके कुछ पॉइंट बनते हैं कि ये जो एक्सटर्नल वर्क डन है ये डिपेंड्स करता है ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेज पे, कहाँ पे इनिशियली था कहाँ पे फाइनली है, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। बीच में क्या हो रहा है उस पर इसको कोई भी दिक्कत या मतलब है नहीं, इनिशियल एंड फाइनल स्टेज कहाँ पे इनिशियली था और कहाँ पे फाइनल आया आपके पास, तो वो है। अब सेकंड होता है कि वर्क एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये पाथ के भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है आपके पास। सिंपल बस इतना आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन जो है आपके पास सिंपली यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, एज पर डायग्राम के अकॉर्डिंग प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, प्लस क्यू कहाँ पे प्लेस्ड है, ओरिजिन पे, तो लिख लो प्लस क्यू ओरिजिन पे प्लेस्ड है। वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट है इसके 0, ए से कहाँ लेना है, टू पॉइंट बी, तो ये पॉइंट है बी और इसके कोऑर्डिनेट है पॉइंट के a, 0, मतलब ये x में और ये y में, इसलिए आपके पास कोऑर्डिनेट। तो अलोंग स्ट्रेट पाथ इज, तो देखो पाथ का तो कोई दिक्कत होती नहीं क्योंकि आपको पता है ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो क्या आएगा आपके पास एक्सटर्नल वर्क, सो डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी, क्या आ जाएगा आपके पास सिंपली
चार्ज क्या लेना है आपके पास, प्लस क्यू, ठीक है, और प्लस क्यू कहाँ पे, ओरिजिन पे, और चार्ज कौन सा लेना है, माइनस क्यू लेना है यहाँ से, तो माइनस क्यू सिंपली। अब देखो ये पॉइंट है आपके पास, तो इस पॉइंट का क्या आएगा, पोटेंशियल एट बी, सबसे पहले फाइनल पोजीशन कौन सी, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, इतना क्लियर हो गया आपको। सो माइनस क्यू, अब पोटेंशियल एट बी कितना आएगा आपके पास, पोटेंशियल एट बी के क्यू, और ये डिस्टेंस कितना आएगा ए, और ये डिस्टेंस कितना आएगा ए, सो के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई ए, ये और ये वैल्यू कैंसिल आ गए, तो आंसर कितना आ गया डायरेक्टली जीरो, तो आंसर कितना आ गया जीरो। तो आप बोलते कि दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या था, सेम, अगर पोटेंशियल सेम था तो वर्क डन कितना आएगा जीरो, तो डायरेक्टली आपके पास अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आ गया जीरो, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो सिंपली इसमें। अब देखो 3 चार्जेस ईच प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है तो क्या कितनी साइड्स इक्वल होती है आपके पास, कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है। बी सी दे रखी है आपके पास, एक बी सी, उसको दे रखा है ए सी और ए बी, तो मैं मान के चलता हूँ ए सी और ए बी क्या है आपके पास, बराबर है। अब क्या बोला, डी एंड ई आर मिड पॉइंट, अब ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड सी। द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम डी टू ई, अब चार्ज को आपने कहाँ से लेना है आपके पास, सिंपली डी से ई की तरफ लेना है आपके पास, ठीक है। ये ट्राइंगल आपके पास बनी हुई है। तो अब देखो सिंपली क्या होगा आपके पास, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, अगर इसको मैं एल मान लेता हूँ टोटल, तो ये कितना आएगा एल बाई टू, अब ये भी एल बाई टू आएगा, यहाँ पे भी एल बाई टू आएगा, ये वाला पॉइंट भी एल बाई टू आएगा, तो डायरेक्टली अब पोटेंशियल कितना आ रहा है इन दोनों पॉइंट के बीच में, सेम आ रहा है, तो मतलब एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा आपके पास, चार्ज किसको लेना है आपने, अमाउंट ऑफ क्यू फ्रॉम पोटेंशियल डी से ई की तरफ, तो फाइनली कहाँ पे पहुँच रहा है, ई पे, कहाँ से लेना है डी से, तो पोटेंशियल दोनों पॉइंट का क्या है, सेम, तो आंसर क्या आ गया डायरेक्टली जीरो, तो डायरेक्टली आपके पास पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आ जाएगा। क्योंकि आपके पास देखो सिंपली आपके पास अगर आप इसको ड्रॉ करके जब सॉल्व करने की ट्राई कर लेना आप, तो डायरेक्टली आपके इन पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, तो आपके पास सिंपली सेम आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए एंड बी, तो यहाँ पे प्लेस्ड है प्लस क्यू और बी पे प्लेस्ड है माइनस क्यू, ठीक है, रिस्पेक्टिवली विच आर एट लेंथ 2L अपार्ट, 2L अपार्ट है, तो मतलब ये सेमी सर्कल है दे रखा है आपके पास फॉर्म में, तो ये भी कितना रखा है एल। सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में क्या है, मिड पॉइंट, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग भी आ गया आपके पास एल एल। द वर्डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू अलॉन्ग सर्कमफ्रेंस सी आर डी, तो सर्कमफ्रेंस है आपके पास, ये सेमी सर्कल है आपके पास, तो ये लेंथ भी कितनी आ जाएगी, एल आ जाएगी। अब आपको चार्ज लेना है प्लस क्यू कहाँ से, सी से डी के बीच, तो कितना वर्क डन, सो एक्सटर्नल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम सी टू डी। अब लेना कौन सा चार्ज है आपके पास, इक्वल्स टू क्यू इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट डी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट सी, फॉर्मूला तो यही बनेगा। अब देखो चार्ज क्यू है, डी पे पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से कितना आएगा आपके पास, यहाँ से सबसे पहले इस पॉइंट से देखो, क्योंकि ये बी पे प्लेस था, तो ये कितना आएगा माइनस के क्यू बाई एल, ठीक है। अब ये फिर से माइनस आएगा, ये प्लस है, तो अब इस चार्ज से डी तक कितना पोटेंशियल आएगा, सी पॉइंट तक आपके पास पोटेंशियल, सिंपली डी पॉइंट तक सॉरी, तो कितना आ गया आपके पास एल 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 3L आ गया, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, देखो मैं फिर से आपको समझाता हूँ। पॉइंट सी पे कहाँ से कहाँ तक लेना चार्ज आपको, सेमी सर्कल सी आर डी, तो सी आर डी, सी से आर से डी पे लेना है, तो पोटेंशियल एट डी माइनस पोटेंशियल एट सी। तो अब मुझे बताओ पोटेंशियल एट डी कितना बनेगा आपके पास, पोटेंशियल एट डी बन जाएगा आपके पास इस चार्ज से कितना बनेगा, माइनस के क्यू बाई एल, और इस चार्ज से डी तक पोटेंशियल कितना आएगा, एल 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 3L, तो प्लस के क्यू बाई 3L। अब पोटेंशियल सी पे कितना बनेगा आपके पास, अब इस पॉइंट का पोटेंशियल सी पे कितना बनेगा, माइनस के क्यू बाई एल, और इसका कितना बनेगा सी पे, इसका भी बन जाएगा आपके पास माइनस के क्यू बाई एल, इस पॉइंट का आ गया आपके पास एक का, और इसका बन जाएगा आपके पास प्लस चार्ज है, तो ये आ गया प्लस के क्यू बाई एल। तो अब बस इस वैल्यू में पुट करो क्यू, तो क्यू आ गया ऐसे, वी डी कितना आ गया माइनस के क्यू बाई एल प्लस के क्यू बाई 3L, फिर आ गया माइनस फॉर्मूले का, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस के क्यू बाई एल प्लस, और ये बन गया माइनस के क्यू बाई एल, के क्यू बाई एल कैंसिल, तो ये आ गया 3L। तो देन इसको सॉल्व करते हैं आपके पास, ये एलसीएम ले लो क्यू इंटू
के क्यू, ये आ गया एलसीएम 3L, ये आ गया के क्यू, इसमें L था तो ये बन जाएगा 3KQ आ गया आपके पास। देन Q, ये आ गया -2KQ डिवाइड बाई 3L। अब ये वैल्यू बन गई आपके पास -2KQ डिवाइड बाई 3L। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो K की वैल्यू को पुट करना ही पड़ेगा हमको। Q -2Q लिख लेते हैं इसे, -2Q 3L और K की वैल्यू लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे पता है इसको मैं कट कर सकता हूँ, 2 2 ज़ार 4, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास -1, तो -1 आ गया, तो माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल Q डिवाइड बाई 3 × 2 आ गया 6 पाई एप्सिलॉन नॉट L। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास? सी पार्ट है। तो देखो सी पार्ट आपके पास इसका क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। बस कुछ नहीं करना था, पोटेंशियल का खेल था आपके पास। तो डी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, फिर सी पॉइंट पे दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाला आपके पास, तो सॉल्यूशन आ गया। अब देखो ये भी क्वेश्चन आपके पास नीट में आ रखा है 2017 में। क्या बोल रहा है? द डायग्राम बिलो शोज रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल, ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी तक आपको यूज करना है। तो इक्विपोटेंशियल आप बोलोगे हमने पढ़ा नहीं, तो देखो सिंपली आपको पॉजिटिव चार्ज मूव करा रहे हैं, तो ये हमेशा डिपेंड करता है किस पे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो बी पे पोटेंशियल कितना 40, यहाँ पे ए पे पोटेंशियल कितना 30, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 30 वाट। और फिर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बी पे पोटेंशियल कितना 40, ए पे कितना आ गया आपके पास पोटेंशियल 10, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 30 का। बी पे पोटेंशियल डिफरेंस 40, ए पे पोटेंशियल डिफरेंस 10, डिफरेंस कितने का आ गया 30 पे। बी पे पोटेंशियल डिफरेंस 40 का, ए पे पोटेंशियल डिफरेंस 10 का, तो कितने का डिफरेंस आ गया 30 का। तो अब चारों वैल्यूज क्या आ रही हैं आपके पास, सेम आ रही हैं। तो आप क्या बोलोगे? इन ऑल 4 केसेस वर्क डन इज सेम, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो चार्ज तो क्यू आ गया आपके पास सिंपली। ठीक है, तो यही था आपके पास सिंपली। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो समझ आ गया, कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और इसको मैंने डिफरेंट क्वेश्चन से आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। फर्स्ट पहले हमने ये क्वेश्चन देखा आपके पास पॉइंट चार्जेस का कहाँ पे प्लेस है, सर्कल का क्वेश्चन देख दिया। तो जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन होते थे इस टॉपिक पे वो मैंने आपको करवा दिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, लेक्चर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।